चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। चैत्र नवरात्रि आरंभ होने वाली हैं। शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। यह त्योहार बसंत ऋतु में आता है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित होता है। नवरात्र का अर्थ है 9 रातें, जिसमें माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना होती है। कहते हैं कि इन पावन दिनों में देवी की उपासना से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। इस दौरान शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। चैत्र नवरात्रि का महत्व। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। साथ ही साथ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हिंदू नव वर्ष का भी प्रारंभ होता है, जिसे हिंदू नव संवत्सर कहा जाता है। चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाने का भी विधान है। इन 9 दिनों में उपवास, ध्यान और भजन कीर्तन से मन और शरीर की शुद्धि होती है और भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। चैत्र नवरात्रि की तिथि। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च को शाम 4:27 से लेकर 30 मार्च को दोपहर 12:49 तक रहने वाली है। उदया तिथि के चलते चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च को होगी और इसका समापन 6 अप्रैल को होगा। चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। चैत्र नवरात्र की शुरुआत प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना यानी कलश स्थापना के साथ होती है। इस बार चैत्र नवरात्र पर घट स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त रहेंगे। 30 मार्च को सुबह 6:13 से लेकर 10:22 तक रहेगा और जो दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा वो दोपहर 12:01 से लेकर 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इन दोनों मुहूर्तों में कलश स्थापना की जा सकती है और बहुत ही शुभ देने वाली रहेगी। इस समय में कलश स्थापना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नवरात्रि में पूजा के जो सामग्री इस्तेमाल की जाएगी उसकी लिस्ट हम बता रहे हैं, आप लिख लीजिए। पूजा में जो सामग्री इस्तेमाल होगी वो है पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दूर्वा, नारियल, लाल चुनरी, लाल वस्त्र, लाल चंदन, घी का दीपक, श्रृंगार का सामान, कलश, गंगाजल, मौली, रोली, गेहूं या अक्षत यानी चावल, आम के पत्ते। अगर चावल ले तो वो टूटा हुआ ना हो, वो साबुत चावल लेना है। मिट्टी का बर्तन, शुद्ध मिट्टी, मिट्टी पर रखने के लिए एक साफ कपड़ा, कलावा, गेहूं या जौ, पीतल या मिट्टी का दीपक, घी, रुई की बत्ती, सिंदूर, वस्त्र और जटा वाला नारियल। शंख, सिंदूर, रोली, मौली, कपूर, धूप, लाल पुष्प या पुष्पों की माला, साबुत सुपारी, हल्दी की गांठ, पटरा जिस पर आप आसन बिछाकर उस पर कलश रख सकते हैं, चौकी, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, कमलगट्टा, नैवेद्य यानी केला, बताशा, शहद, शक्कर, नारियल और गंगाजल। कलश स्थापना के लिए इन चीजों की जरूरत होती है। कलश स्थापना के लिए जो सबसे उत्तम दिशा होती है वो ईशान कोण यानी उत्तर पूर्वी दिशा को सबसे शुभ माना जाता है। इसी दिशा में कलश स्थापना करने से
सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है और नवरात्रि में किए गए पूजा पाठ का विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस नवरात्रि आप पूरे विधि विधान से पूजा करें। इस बार क्योंकि नवरात्रि रविवार से आरंभ हो रही है, तो माता रानी हाथी पर सवार होकर आएंगी।